आज की इस वीडियो सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ILO के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो EPFO, ठीक है, UPSC के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो ये संस्था है, ठीक है, तो इसका भी सिलेबस लगभग इससे ही मैच करता है। तो जो लोग स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है इस फॉर्म को भी फिल किए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है ट्राई पार्टी जो है एक यूनाइटेड नेशन का ही हिस्सा है ये, जिसमें 3 ट्राइब मतलब 3, ठीक है, 3 पार्टी मिल करके जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। पहला पार्टी गवर्नमेंट का होता है, उसके बाद एम्प्लॉयर्स होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ट्राई पार्टी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। यानी एक तरह का ये संगठन है, ठीक है, जो तीन तीन पार्टियां इसको मिलकर के जो है बनाती हैं, ठीक है। इसमें अब तक जो है 187 मेंबर्स स्टेट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। कब ये क्रिएट हुआ, यानी कि कब ये बना, तो 1919 में जो है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, है ना, वर्साइलेस की जो संधि हुई थी उस समय जो है जब वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट का अंत हुआ था, उस समय जो है ये अस्तित्व में आया था। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद अगर बात करें भारत जो है कब ILO का परमानेंट मेंबर बना, तो 1922 में, यानी 1922 में जो है भारत इसका परमानेंट मेंबर बना। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सी है। पहले तो ट्राई पार्टी UN पूछ सकता है, कितने मेंबर्स हैं ये पूछ सकता है, कब ये बना, अस्तित्व में 119 में, सॉरी 1919 में, किस संधि से आया, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की जो संधि हुई थी। और भारत कब इसका हिस्सा बना परमानेंट, तो वो 1922 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून ईच ईयर। तो हर साल जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है जून के महीने में होता है, और इसे ही वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर, ठीक है। अगर हम देखें तो जब कभी भी अमेंडमेंट करना होता है ILO में, तो उसमें जो है कह रहा है कि 2/3 मेजोरिटी प्लस जो है वोट होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए, प्लस वोट ऑफ 5/10 मेंबर्स ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए 5/10 मेंबर्स का, ठीक है, तब जाकर के होगा। और पहला ILO ऑफिस भारत में 1928 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर स्टेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, एक ये भी मेंबर अभी ऊपर ही मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम गवर्निंग बॉडी की इसकी बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ILO कह रहा है कि मीट्स 3 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हर साल जो है क्या करता है, 3 बार जो है ये मीटिंग करता है, ठीक है। तो ये है और आपको पता है कहाँ पे, जेनेवा में ही करेगा वो, ठीक है। इट टेक्स डिसीजन ऑन ILO पॉलिसी, एस्टैब्लिश द प्रोग्राम एंड द बजट। तो वो जो भी ILO से रिलेटेड चीजें होंगी, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो चाहे जिस तरह से भी हो, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी और जो भी वर्कर्स की जो है ले करके जो है उनके प्रोग्राम से रिलेटेड जो है बजट वगैरह वो करता है, पास करता है। नॉन पॉलिटिकल और नॉन लेजिस्लेटिव बॉडी कंसिस्टिंग 56 मेंबर, इतने मेंबर मिला के टोटल 56 मेंबर है। 28 रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के होंगे, और जिसमें से 10 जो है स्टेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से होंगे, 14 जो है एम्प्लॉयर्स की तरफ से होंगे, उसके बाद जो है और 14 जो है एम्प्लॉय की तरफ से होंगे। तो ये बात आपको याद। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस कहाँ कैसे क्या होगा इसमें, तो कह रहे ये क्या काम करेगा, सुपरवाइज करेगा जो भी एक्टिविटीज होंगे वर्कर के, इम्प्लीमेंट करेगा, डिसीजन वगैरह जो भी होगा वो करेगा। करेंट इस समय डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F वो करके हैं, और तो याद रखना। कोर कन्वेंशन अगर बोले, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन जो है कितने हैं, तो टोटल 8 है, जिसमें से आउट ऑफ 8 में से 6 जो है इंडिया जो है उसको जो है क्या कर रहा है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है। नोबेल पीस प्राइज जो है ILO को कब मिला था, 1969 में, जस्टिस, पीस और
डिसेंट वर्कर के लिए मिला था। इंडिया कब ज्वाइन किया था? 1919 में। आईएलओ इफेक्ट क्या कब हुआ था इंडिया में? 1928 में। मैं पहले ही इसको डिस्कस कर लिया हूँ। उसके बाद कोर कन्वेंशन ऑफ आईएलओ मैंने बताया था 8 फंडामेंटल कन्वेंशन होते हैं। कौन कौन से 8 है? पहला फोर्स्ड लेबर, ये जो है नंबर 29 है। एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर 105 में है। इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100 में है। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन नंबर 111। मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138 में है। और वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर जो है नंबर 182 में है। तो उसके बाद ये जो टोटल 6 हैं, ये रेटिफाइड क्या है? इंडिया ने खुद। टोटल आउट ऑफ 8 में से 6 तो इंडिया ने, यानी जो मैं 6 ये अंडरलाइन यहाँ तक किया हूँ, ये इंडिया खुद अडॉप्ट किया है। ठीक है। उसका तो कह रहे हैं कि फ्रीडम 9th नंबर पे आ जाता है, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज नंबर कन्वेंशन नंबर 87 है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98 है। तो ये जो है 7 और 8 यहाँ पे हो गया। कन्वेंशन नंबर 9 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन जो है 1981 में आता है। प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन जो है ये 10 नंबर पे है। ये 2022 में अलग से आया। टोटल 8 को तो मैंने बताया था, बाकी 9 और 10 जो है 2022 में अमेंड करके जोड़ा गया था। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो एवब 1 to 6 पॉइंट है विच इज रेटिफाइड बाय इंडिया, एंड पॉइंट 9 to 10 डिक्लेयर कन्वेंशन जून 2022। ये आपको याद रखना। कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैंने इसमें जो है नोट्स में इसको रखा है। तो वो है फर्स्ट लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है आप आईएलओ हर साल 4 साल के लिए अपॉइंट है, 2024 से लेकर 2027 जीसी मुर्मू है। आईएलओ कन्वेंशन 9 नंबर 138 182 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन नंबर आपसे पूछा जाता है, वो जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। उसके बाद जो है आईएलओ कब जो है क्या रहा है कि becomes specialized agency of even 1946 में, ये आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आईएलसी को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर कहते हैं। आईएलओ मोटो क्या है इस समय? यूनिवर्सल पीस थ्रू सोशल जस्टिस। सब रीजनल ऑफिस इन इंडिया कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इंडिया फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू आईएलओ वाज एनएम जोशी। ठीक है, पहले रिप्रेजेंटेटिव हुए। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ एल्बर्ट थॉमस है। आईएलओ फ्लैगशिप रिपोर्ट इस क्या है? ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट है। आईएलओ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के। ठीक है। और उसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 रिफ्लेक्ट आईएलओ इक्वल पे कन्वेंशन। याद रखना, इक्वली पे कन्वेंशन के लिए जो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 को जो है क्या किया जाता है? रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये हमने जो है आईएलओ से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यदि आप जो है इस नोट्स को चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगा। चैनल में न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पे जो है लॉ से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड सभी वीडियोस जो अपलोड किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।